कथित शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल पूछताछ के सिलसिले में ईडी की हिरासत में हैं। बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या जनप्रतिनिधित्व कानून इसकी इजाजत देता है? क्या संविधान में जेल से सरकार चलाने पर किसी पाबंदी का उल्लेख किया गया है? आइए जानते हैं। संविधान में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि जेल से सरकार चलाने पर पाबंदी है। नैतिकता का सवाल भी है कि कोई सीएम जिस पर शराब नीति घोटाले मामले में गंभीर आरोप है, जांच चल रही है, ईडी की गिरफ्त में है, क्या सीएम बने रहने और जेल से सरकार चलाने की बात कहना उचित है? क्या जेल से सरकार चलाना मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन नहीं है? अगर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाते हैं, क्या वहां से कोई आदेश पारित करने पर जेल अधिकारियों से संज्ञान में नहीं आएगा? पेच बहुत है। अब इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसा है कि संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन तो है नहीं जिसमें कि उन्हें बाध्य किया जा सके कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकें। बट अगर आप लेटर और स्पिरिट में जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो काफी प्रोविजन है जिसमें कि वो बाध्य हैं इस्तीफा देने के लिए, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। सवाल यह है कि यह सिचुएशन कंटेम्पलेट नहीं किया गया था जिस समय संविधान बनाई गई थी कि कभी मुख्यमंत्री जेल जाएगा तो क्या हालात हो सकते हैं। अभी जैसे कुछ वक्त पहले भी हेमंत सोरेन जी जब जेल गए तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो जेल गए। सवाल है, एक समझने की चीज यह है कि एक मुख्यमंत्री को ओथ ऑफ सीक्रेसी लेना पड़ता है। अगर वो अंडर ट्रायल हैं तो ओथ ऑफ सीक्रेसी तो वायलेट हो जाएगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी इसलिए वायलेट हो जाएगा क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी कागजात वो देखेंगे उसे जेल अथॉरिटी के स्क्रूटनी से गुजरना पड़ेगा। कोई भी कम्युनिकेशन इन प्राइवेट वो नहीं कर सकते हैं, वो सब जेल अथॉरिटीज के सामने ही होंगे। इसीलिए ओथ ऑफ सीक्रेसी वायलेट होगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी वायलेट हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट वायलेट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट वायलेट हो गया तो 239 AB जो क्लॉज है उसमें ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया, और इसलिए सरकार के पास सारा कुछ है। एलजी रिकमेंड कर सकते हैं और इन्हें चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया जा सकता है। दो नोटेबल केसेस भी हुए हैं। एक सेंथिल बालाजी का इधर कुछ पहले हुआ था, उसमें भी इस तरह की चीजों पे चर्चा हुई थी अदालत में, और एक सुप्रीम कोर्ट में 2014 का मामला है मनोज नरूला। दोनों में जो लेटर ऑफ लॉ है उस पर नहीं जाकर कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट्स ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी ऑफ होल्डिंग द हाई ऑफिस ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। सो ये सारे हालात को देखकर अगर तो वो रिजाइन नहीं करते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 239 AB के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें इस पद से हटा सकते हैं, और भी अगर सिचुएशन ऐसा हो जाता है वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि सरकार नहीं चल रही है, तो जो भी प्रोविजन किया जा सकता है सरकार चलाने के लिए वो कॉम्पिटेंट है करने के लिए। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाते हैं तो देश के इतिहास में ये पहली बार होगा, और ये दावा भी किया जा रहा है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। ईडी की हिरासत में अपने पहले निर्देश में अरविंद केजरीवाल ने पानी की कमी के कारण लोगों को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए जल संसाधन मंत्रालय मंत्री आतिशी को पत्र लिखा था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल ऐसा आदेश दे सकते हैं? हालांकि कानूनी जानकार मानते हैं कि दोषी ठहराए जाने तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 अयोग्यता प्रावधानों की रूपरेखा देता है, लेकिन पद से हटाने के लिए दोष सिद्धि आवश्यक है। मौजूदा सीएम के लिए इस्तीफा एक नैतिक विकल्प हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक मुख्यमंत्री कुछ अनुमतियों के साथ जेल से शासन कर सकता है, जैसे कैबिनेट बैठकें आयोजित करना और जेल मैनुअल के अनुसार अदालत की मंजूरी के साथ फाइलों पर हस्ताक्षर करना। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी द्वारा आज ये गिरफ्तारी की गई।
गिरफ्तारी के बाद कुछ सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ही उनके मुख्यमंत्री रहेंगे और दिल्ली की सरकार जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जेल से चलाएंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल के पास ये राइट है गिरफ्तारी के बाद कि वो सीएम बने रहें? दूसरी बात, क्या वो जेल से अपनी कैबिनेट की मीटिंग्स को हेल्ड कर सकते हैं? क्या सरकार जेल से चलाई जा सकती है? इसी को लेकर कानूनी पहलू क्या हैं, मैं सिर्फ उनके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा। तो बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार को चला सकते हैं। उनको इस्तीफा देने के लिए कोई कानून बाध्य नहीं करता। मोरल ड्यूटी कह सकते हैं कि वो इस्तीफा दें, लेकिन इस्तीफा देना कानूनी बाध्यता नहीं है अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी तक। दूसरी बात कि कैबिनेट मीटिंग की अगर बात होती है, एक सिटिंग सीएम अगर जेल में है तो वो कैसे हेल्ड करेगा, या फिर फाइलों की सिग्नेचर की हम बात करें तो वो कैसे किया जाएगा, उसके लिए प्रोसेस जो जेल मैनुअल है उसमें दिया गया है। अगर कोई सिटिंग एमपी, सिटिंग एमएलए, सिटिंग सीएम या कोई मिनिस्टर जेल में होता है और वो इस्तीफा नहीं देता, उस सूरत के अंदर कोर्ट की परमिशन के साथ फाइलें भेजी जा सकती हैं जेल में और उसके ऊपर सिग्नेचर जो है वो लिए जा सकते हैं। जहां तक कैबिनेट मीटिंग की बात है तो बिल्कुल कैबिनेट मीटिंग भी हेल्ड की जा सकती है, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट की परमिशन से होंगी और एक नोडल ऑफिसर इस चीज के लिए नियुक्त करना होगा, क्योंकि बहुत सी फाइलें होती हैं, कॉन्फिडेंशियल फाइलें होती हैं। जो नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा उसी के पास जानकारी होगी कि कौन सी फाइल आई है, किस तरीके की फाइल है, और उसके देखने के बाद ही सिग्नेचर जो है वो सिटिंग जो सीएम है अरविंद केजरीवाल वो उसको कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे यही साफ करना चाहता था कि बहुत से सवाल हैं इस चीज को लेकर कि अरविंद केजरीवाल क्या जेल में जाने के बाद दिल्ली की सरकार को चला सकते हैं। तो कानूनी रूप से बिल्कुल अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार चला सकते हैं। धन्यवाद। अब दिल्ली पूर्ण राज्य है नहीं। एलजी की भूमिका के संबंध में केजरीवाल को सीएम बने रहने के लिए जेल से राहत की आवश्यकता होगी, या एलजी दिल्ली के शासन को लेकर अनुच्छेद 239 ए के तहत सरकार को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति के कारणों सहित गुहार लगा सकता है। उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 ए के तहत राष्ट्रपति शासन के लिए संवैधानिक मशीनरी की विफलता को उचित ठहरा सकते हैं, जिसे संभावित रूप से केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है और दिल्ली पर केंद्र सरकार के नियंत्रण का निर्देश दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जेल में निरुद्ध है, जेल में किसी केस में आरोपी की हैसियत से बंद है या अपराधी की हैसियत से बंद है, तो उसको जेल के नियम जो है, जो जेल मैनुअल के मुताबिक उसका पालन करना होता है। यानी वहां पर किसी से मिलने का समय, किसी को पत्र लिखने का समय, कोई डॉक्यूमेंट करने का समय, कितनी बार, कितनी निर्धारित मात्रा में वो व्यक्ति जो जेल में निरुद्ध है वो लिखेगा, उसकी समय सीमा, उसके नंबर सब तय हैं। अगर कोई पत्र लिखा जाता है, कोई सिग्नेचर किया जाता है, कोई डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, कोई डॉक्यूमेंट बाहर कर देना होता है, तो वो जो है सारे की सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें जो है जेलर के द्वारा काउंटर साइन होती हैं। तो इस माध्यम से अगर मान लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोई पत्र जेल के अंदर रहते हुए लिखा, तो निश्चित तौर पर उसको अगर जब तक कि काउंटर साइन वहां से नहीं किया जाता है तब तक उसकी वैधता नहीं है। और दूसरा, जेल में रहते हुए जो निर्देश मुख्यमंत्री की हैसियत से जो निर्देश देना है, वो निर्देश भी अगर लिखित में है तो लिखित में निर्देशों को निश्चित तौर पर जेल मैनुअल के मुताबिक वहां के जेलर के द्वारा, जेल सुपरिंटेंडेंट के द्वारा काउंटर साइन करना अति आवश्यक होता है, वरना वो उस आदेश की तरह नहीं माना जा सकता है। इस मामले में यहां पर यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यह जरूर जांच करके बता सकती कि वो पत्र जेल में रखते हुए लिखे गए या वो उस जेल में जिस समय ईडी लेकर जा रही थी वो अपने घर पर ही लिख करके उसको दे दिया। ये सब अनुसंधान का, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन अगर हम जेल मैनुअल की बात करें, जेल के नियमों की बात करें, तो यह बड़ा क्लियर है, बड़ा स्पष्ट है कि जेल में जो बंद व्यक्ति है, तो जेल में बंद व्यक्ति किसी से मुलाकात भी जो जेल नियमावली है उसके मुताबिक करता है। फैमिली मेंबर्स और लॉयर्स के अलावा मिलने की इजाजत नहीं होती है। बहुत कुछ परिस्थितियों में ही परमिशन लेकर के मिलने की इजाजत होती है। दूसरा, पत्र लिखने का जो समय है, कोई आदेश लिखने का समय, वो आदेश लिखने की भी एक निर्धारित समयावली है। तो इसी वजह से अगर हम देखें तो जो भी डायरेक्शन, जो भी ऑर्डर्स जेल से
इशू हुए हैं, क्या वास्तव में वो माननीय मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के साथ इशू हुए हैं? क्या वास्तव में जेल में रहते हुए उन्होंने लिखा है? क्या वाकई में उस पर काउंटर साइन जेलर के नहीं है, सुपरिंटेंडेंट के नहीं है? क्या ये आदेश उसी जेल के समय रहते हुए किसी और को दिया गया? ये सब बड़े गंभीर विषय हैं जो जांच के बाद आएगा, क्योंकि यह भी देखिए कि जेल से रहकर सरकार चलाने का जो विषय है वो व्यावहारिक रूप से यह भी सब सही नहीं है। इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पर जो मीटिंग्स होंगी वो मीटिंग्स भी सारी की सारी जो वहां के जेल प्रशासन है उनके आदेश के साथ होंगी, और जो सिग्नेचर्स हैं वो सिग्नेचर्स भी वहां से जो है वेरीफाई होंगे, काउंटर साइन होंगे। तो इस परिस्थिति में भी उस मीटिंग की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है या उसकी जो सीक्रेसी है या उसकी गोपनीयता है वो भी भंग हो जाती है। तो ये तमाम विषय हैं, जेल नियमावली बड़ी क्लियर है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई आदेश जेल से रहते हुए भेजा गया है तो वो आदेश कितना प्रभावी होगा, क्या वास्तव में वो आदेश उसी समय वहां से लिखा, क्या उस पर वो सिग्नेचर है या अनुसंधान के बाद आएगा। परंतु अगर हम देखें तो जेल में रहते हुए कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह के अगर कोई आदेश पारित करता है तो वो आदेश पारित करने के बाद उस पर काउंटर साइन होना अति आवश्यक है। अभी केजरीवाल ईडी की हिरासत में है। उन पर दिल्ली शराब नीति मामले में गंभीर आरोप हैं। 100 करोड़ रुपए की घूस की बात है जो ईडी द्वारा बार बार कोर्ट को बताया जाता है कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है। अन्य लोगों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी करनी है। अब अगली सुनवाई जो कि 1 अप्रैल को होनी है, क्या ईडी केजरीवाल के और रिमांड की मांग करती है या फिर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग करती है, तभी बातें साफ होंगी कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला पाते हैं या फिर नहीं। उपराज्यपाल पहले ही कह चुके हैं जेल के जरिए सरकार चलाने की अनुमति नहीं होगी। अब इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी तौर पर कई बातें आनी बाकी हैं। कथित शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। दावा ये किया जा रहा है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि जेल से सरकार चलाने पर संविधान में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सरकार चलाने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब मुख्यमंत्री को ऑफिस की ज़रूरत होगी, कैबिनेट के मीटिंग की ज़रूरत होगी, यहाँ तक कि फाइलों पर हस्ताक्षर की भी ज़रूरत होगी। इसके लिए अदालत से परमिशन लेनी होगी। फिलहाल केजरीवाल ऐसी मांग को लेकर के अदालत नहीं पहुँचे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या आगे आने वाले समय में केजरीवाल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर ये मांग करेंगे कि क्या उनको सीएम ऑफिस की ज़रूरत है, यानी कि अगर जेल से वो सरकार चलाते हैं तो अदालत में ये मांग वो ज़रूर करेंगे कि सरकार चलाने के लिए उनको सीएम ऑफिस की ज़रूरत है। अब अदालत पर निर्भर करता है कि क्या वो इसकी इजाज़त देती है कि नहीं, ये आगे आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।